चलो करते हैं स्टार्ट। दिमाग लगाना जरा भैया ध्यान बहुत से। तेज आवाज आ रही है आपकी। अबे वैष्णवी तू मत बोला कर आवाज के बारे में, तो तू मत बोला कर, ठीक है। चलो सुनना जरा ध्यान से। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है परेशानी तो पूछ लेना, आज बहुत कम बच्चे आए हैं। दूसरी बात ये कि तुम में से कई सारों की फीस आनी है यार। देखो रिकॉर्डिंग में पहली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ये वर्ड आया मेरे मुंह में, देख रहे हो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए भाई कार्बन का टेस्ट इस हफ्ते है, पक्का है। अगले या अगले से अगले 1-2 क्लास में हो जाएगा, इस हफ्ते पक्का है। लेकिन ठीक है, सैटरडे से पहले तुम्हारा टेस्ट लेके तुम्हारे हाथ में रिजल्ट होगा और मेरा हथौड़ा तुम्हारे सर पर होगा। सही है, चलो यार शुरू करते हैं आज की क्लास। सुनना, आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि हमको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन शुरू तो करा था लेकिन खत्म नहीं कर पाए थे, है कि नहीं, शुरू भी नहीं करा था सही से। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने केसेस है, 8 केसेस है टोटल, ठीक है। और उन 8 केसेस को आज हम खत्म करके पूरा टॉपिक समझेंगे, ठीक है। सुनना, हमने ये पढ़ा था कि जो कन्वेक्स एक लेंस है और एक नाम कनकेव नाम का एक लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो है उसके 6 केस होते हैं और जो कनकेव लेंस है उसके 2 केस होते हैं। मतलब हमें टोटल 8 केस पढ़ने हैं। ओ फ्रेम के बाहर चला गया है ये तो, चलो मैं मार्क कर लेता हूँ यार, तुम्हें कहां तक दिखाई दे रहा है पहले तो। अच्छा बोर्ड इधर हो गया ज्यादा ही, शिट, यहाँ तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, शिट, तो दिक्कत होगी। इसका क्या जुगाड़ है, ये अभी कुछ ज्यादा इधर हो गया, देख रहे हो तुम, कुछ नहीं पता इस दुनिया का, सब धोखेबाज है। ये तो ठीक है भाई यार, ये तो कुछ ज्यादा ही है अभी भी यार, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, समझ जाएंगे हम इतने में। सुनना जरा ध्यान से, हमारे पास कितने केस है भाई साहब, 6 और 2 8 केस है। हम पहले कन्वेक्स बनाते हैं, ठीक है। सुनना, कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है। कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है f2। किसने बोला f, इसने बोला ना, फिर किसने बोला, वह तो बोला आगे बैठकर पाप, 2f2, ये f1, ये 2f1। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अब हमारे पास कितने केस है, 6 केस है भाई। 6 केस कौन कौन से, एक होता है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दूसरा केस होता है ऑब्जेक्ट जब f2 के पीछे 2f1 के पीछे रखा हुआ है, एक होता है जब 2f1 पे रखा हुआ है, एक होता है f1 और 2f1 के बीच में, एक होता है f1 पर, और एक होता है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये 6 केसेस है। आया समझ में मैंने क्या बोला, इन 6 केसेस को हमें पढ़ना होता है और इन 6 केसेस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला, आसान लेंसेज इसलिए है क्योंकि भाई सिंपल सा आंसर है कि इसके अंदर हमारे पास 3 रूल थे, उन 3 रूल में से भी पहला और तीसरा रूल यूज करना होता है हर बार, हमें दूसरे रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन 3 रूल के अंदर क्या होता है, यही फायदा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और जब इन 3 रूल का ये फायदा है तो इसीलिए फायदा ये होता है कि हमको मेहनत और सोचना कम पड़ता है, सीधा सीधा हमारा क्या आता है आंसर। सो रहा है क्या, समझ में आया मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना जरा ध्यान से यहाँ पर सुनो। अब बात आती है कनकेव की। हमने बोला कनकेव भैया क्या हालचाल, कहता काम की बात कर भाई। हमने बोला ये आप कनकेव हो, कहता हाँ। मैंने बोला ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, मैंने बोला ये पॉइंट, कहता ये बताएगा क्या है ये पॉइंट, क्या f1 है, ये क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, बता ये क्या है, 2f2 है, क्योंकि मैं f2 यहाँ बनाऊंगा, देखा। इसलिए पहले क्या बोलेगा तू कि पहले भैया दोनों लाइनें खींचो तब बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई और बहनों, इसके 2 केस है, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा हुआ है। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो हमारे पास टोटल कितने केसेस है, टोटल हमारे पास है 8 केसेस, 6 और 2 8 केसेस। दिमाग लगाना और ध्यान से सुनना। सचिन एक बात बता, जब मैं पढ़ाता हूँ तब अच्छा लगता हूँ या जब मैं मजाक करता हूँ तब अच्छा लगता हूँ, क्या कहना दोनों टाइम पर, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। अब सुन, जब तू ये चाहता है चल मैं बताऊंगा अभी, सुनो इधर, हम पहला केस पढ़ रहे हैं। अच्छा पहला केस कहाँ का था, इन्फिनिटी का था। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, सचिन तेरे से बोल रहा हूँ मैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तब भी अच्छा लग रहा हूँ ना, और जब मजाक करता हूँ तब भी अच्छा लगता हूँ ना। अब सुनिए जरा ध्यान से, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तेरे को समझना है, और जब मजाक कर रहा हूँ तो मजाक तो छूट जाएगा, तू लिखेगा तो। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे समझ पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो तू लिखेगा नहीं,
और जब मैं मजाक कर रहा हूं तो तू मजाक छोड़ देगा, इसीलिए यहां पर ध्यान दे। F1 2F1 F2 2F2। समझ में आया मैंने क्या वाला पॉइंट? समझ में आए वाले क्या है? हाँ ओए तेरे को कैसे पता? अच्छा मैंने ही बताया था, फिर ठीक है। सुनना जरा ध्यान से यार, पहला केस कौन सा है? पहला केस है एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर। अच्छा सुनना जरा ध्यान से भाई, सबको पता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है ना तो इमेज कैसे आती है? पैरेलल आती है। अरे भैया क्लियर, नो साउंड नो वीडियो, छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे। सॉरी मैं बोलना भूल गया था, छोड़ने का मतलब दुनिया छोड़ना है। सुनो इधर ध्यान से सुनना, ये तेरे को समझ में आ रहा है? हिमांशु तेरे को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ये मेरी सबको? वीडियो बताना जरा कोई। भैया वीडियो बहुत वीडियो ब्लर ब्लर है? अच्छा वीडियो बहुत ब्लर है, लो वीडियो का इलाज कर देते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पर दिमाग लगाओ। और भाई ठीक है सुनना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सबको पता है पहला केस है। सबको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो दोनों जो दो रेज आती है, देखो हम दो रेज को मिलाकर इमेज की फॉर्मेशन करते हैं ना, जो दोनों रेज आती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो पहली रे आई जो कि क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पहली रे आई जैसे यहाँ पर आती है तो ये क्या करती है? वो क्या करती है जो रूल क्या कहता है? कोई भी रे पैरेलल आएगी तो कहां से मुड़ेगी? फोकस से मुड़ेगी। तो ये रे पैरेलल है और ये फोकस से मुड़ गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? दूसरी रे भी कहां से आती है? पैरेलल आती है। तो दूसरी रे पैरेलल आती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और वो कहां से मुड़ती है? फोकस से मुड़ती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है आगे दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। तो इमेज कहां पर बन रही है? F2 पर बन रही है। खत्म हो गया बात, है ना? अब हम क्या पता करेंगे इसका? NSP, नेचर साइज और। यार बाला तू आगे बैठ के हरकतें कर रहा, बता नहीं रहा, दिल तोड़ देता है यार तू मेरा। चलो सुनना, यहां तक समझ में आ रहा है? NSP नेचर क्या है? नेचर है भाई, हरमन इधर देख ले, या तो तू अपनी वीडियो ऑफ कर ले या तो इधर देख ले। ठीक है सुनना, नेचर क्या है? इधर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है, और तुम्हें याद होगा जब मिरर में इधर की तरफ इमेज बनती थी तो हम उसको क्या बोलते थे? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेकिन लेंस में अगर लेंस के इधर इमेज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कौन सी नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा साइज, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा हो रहा होगा और इमेज इतनी सी बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली स्मॉल मतलब, तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है हाईली डिमिनिश्ड। चलो पोजीशन, पोजीशन का इमेज कहां पर बन रही है? फोकस पर बन रही है। ठीक है एट फोकस। ठीक है पता नहीं यार तुम्हें वीडियो कैसे दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका नेट बेकार है आज, हाँ मुझे पता है भैया, आपकी वीडियो और ऑडियो बफर हो रही है। ठीक है मैंने यार वाईफाई वाले को बुलाया था, बेवकूफ आया नहीं है, क्या कर सकते हैं। और उस भाई को मैं यही रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि तेरी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है। ठीक है सुनना जरा ध्यान से, चलेगा यार? भैया वीडियो रुक रही है? अरे अब यार थोड़ा भैया असर हो आवाज जाएगा, नहीं आ सही रही यार बिल्कुल भी। थोड़ी सही आएगी वीडियो। ठीक है दिमाग लगाना बस यहाँ पर। ठीक है अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना मुझे। सुनना ठीक है अनम्यूट कर लेना अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो, वरना चैट में डालना। पहले केस ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है तो एनएसपी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इधर की तरफ इमेज बन रही है। इमेज बन का सुनना जरा ध्यान से। ठीक है तो ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पर कहां पे होगा? 2F1 के पीछे। दिमाग लगाना जरा ध्यान से यार। ठीक है अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 2F1 के पीछे। सेकंड केस है बिहाइंड 2F1। ठीक है सुनना जरा दिमाग लगाना, ये है कन्वेक्स, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। समझ आया? समझी क्यों? सुनो आगे ध्यान से, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर,
ठीक है। पहली रे कैसी जाती है, पैरेलल, पहली रे पैरेलल जाती है और कहां से पास होती है, कन्वर्ज होकर फोकस से पास होती है। तो पहली रे गई पैरेलल, ये गई यहां तक, ठीक है, और फिर पास हो गई फोकस से। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा केस, दूसरा, ये रे पास होती है, दूसरा देखो दूसरा रूल यूज करते हैं ना। अब दूसरे रूल में मैंने क्या बोला, थर्ड रूल यूज करना। थर्ड रूल क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो और वहीं से जाती रहेगी। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हाँ तू हाँ क्यों कह रहा है, तूने लास्ट क्लास मिस करे थे, झूठे। यहां से देखना भाई, पैरेलल रे जाएगी और यहां से काटते हुए देखो इमेज कहां पर बन रही है। समझ में आ रहा है, तुम नाप नाप कर बनाओगे ना तो और अच्छा सुंदर प्यारा सब कुछ बनेगा और एग्जैक्ट बनेगा। समझ में आया तेरे को, इमेज कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। अगर समझ मैंने क्या बोला, तो चलो एनएसपी पता करते हैं। नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर क्या है, इधर की तरफ इमेज बन रही है और नीचे की तरफ बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, याद है ना, उल्टा होता है यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी, तुम्हें यहाँ पे सेम लग रही होगी वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी छोटी है ये, थोड़ी छोटी का मतलब इसका मतलब डिमिनिश्ड है। समझ में आया मैंने क्या बोला। और अगर कोई मुझसे पूछे पोजीशन तो मैं क्या बोलूंगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, बिटवीन 2F, सॉरी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ये है हमारा एनएसपी। बताओ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बता भाई, पक्का समझ में आ गया। गोपी को तेरे बाल छोटे ही रहते हैं तो छोटे रखता है। सर साइज वाला एक बार बता दो फिर से। अरे भाई ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, देखो लग रहा है इमेज सेम साइज की है, लेकिन इमेज छोटी बनती है असलियत में। जब तू नाप नाप के बनाएगा ना तो इमेज छोटी बनेगी। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, देख ये रे यहाँ पर आगे ना थोड़ी सी मुड़ गई है, देख दिख रहा है, शायद तुम्हें ऑनलाइन में ना दिख रहा हो, देख रहे हैं यहाँ पे मुड़ रही है रे, तो इसी से रे थोड़ी ऊपर होती तो ऑब्जेक्ट तुम्हें अपने आप ही छोटा दिखाई देता, तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है इमेज छोटी होती, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ डिमिनिश्ड इमेज। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होगा, इतना टाइम थोड़ी लगता है, कहाँ पे, बस बाला तो फेल हो गया। अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा 2F1 पे, है कि नहीं भाई। इससे अरे तो हमारी नियति आंसर दे देती थी लास्ट क्लास में, आज तेरे को मुर्गा बनाया तो फंस गया। मिरर नहीं बना, अबे अभी तो बताया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी के 2F1 के पीछे, फिर 2F1 पर, फिर इन दोनों के बीच में कहीं पर, फिर इस पर, और फिर इन दोनों के बीच में। इसमें मिरर पढ़ने की क्या जरूरत थी, इसने तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। ये कुछ कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है ना सिद्धार्थ, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, बताता हूँ अभी। नालायक, सारी फीस दे जाके फिर भी नहीं पढ़ रहा, फिर ऊपर से और हीरो बन रहा है, नहीं भाई। चलो सुनना, थर्ड केस है, कहां पर है, एट 2F1 यार, कौन है 2F2 वाला, 2F1। कितनी गलती करोगे, मान लिया इंसान गलतियों का पुतला है तो सारे पुतले तुम ही बन जाओगे क्या, किसी और के लिए तो छोड़ दे। तूने तो गलती करी है, ऊपर से कह रहे मैंने क्या गलती करी है, पापी। ये क्या है, कौन सा मिरर है बता, लेंस है ये, अरे यार मिरर है भाई, मिरर नहीं है, लेंस है ये यार, कैसी बातें कर रहे हो। ये कौन सी एक्सिस है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अबे तुम क्या बोल रहे हो, इससे पूछा था, तूने कुछ भी नहीं बोला, सोच कैसा आदमी है तू। ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है इस बार, देख रहे हो तुम, आदमी पापों का पुतला होता है तो औरत उसका ना तो बोलेगी तो मैं तो लड़की हूं, मैं तो नहीं हूं उसमें, ऐसा मत करो यार। सुनना, पहला ही लाइन कहां से जाती है, पैरेलल जाती है, तो पहली रे पैरेलल भेजो, कहां से पास होगी ये, फोकस। ओ भाई साहब, अंजलि भी पढ़ रही है अब तो, भाई साहब समझ में आया तेरे को, ठीक है। तो पहली रे पैरेलल और फोकस से पास होगी, और दूसरी रे कहां से जाती है प्रियांशी, सही बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही नालायक ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और ये दोनों रे लगभग लगभग यहां पर मिलती है जहां पे ये नीचे सीधा इमेज ऑब्जेक्ट बना दे। समझ में आया, मैंने कहा मिटा के दोबारा बना रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अगर स्केल से बनाओगे ना एग्जैक्ट बनेगा। अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने जो सुबह के मॉर्निंग में पढ़ाया ना कलरफुल तरीके से, वो मैंने फोटो सारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वीडियो वाले भी अपलोड कर दूंगा, तो तुम दोनों तरीके से समझ सकते हो, चाहे बोर्ड वाला तरीका जो मैं भी पढ़ा रहा हूं इस तरीके से समझ लो, चाहे वो एंड पे जो पढ़ाता हूँ कलरफुल तरीके से उससे तरीके समझ लो, जैसे तुम्हें समझ में आएगा। एक बात और याद रखना, जैसे ये वाली वीडियो में मान लो फॉर एग्जांपल अपलोड कर रहा हूँ पार्ट 10,
तो वो वीडियो पार्ट 11 नहीं होगी, वो पार्ट 10A होगी। समझ आया मैंने क्या बोला? तो इसी तरीके से सारे नाम दिए गए हैं वीडियोस को, ठीक है। मतलब जो वीडियो सेम है कलरफुल और उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कलरफुल मेथड, तो लेकिन उस वीडियो का नाम होगा पार्ट 10A, ठीक है। मेन वीडियो ये होगी, उसका पार्ट ए ऐसे होगा वो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इसलिए याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2F2 था, तो ये वाली रे यहाँ पर आ रही थी और ये वाली रे इसको काटते यहाँ पर जाती थी, दोनों रे यहाँ पर कहीं मिल रही थी। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक और चीज याद दिलाऊं तुम्हें, जिन्होंने मिरर नहीं पढ़ा हुआ वो छोड़ दो, जिन्होंने मिरर पढ़ा हुआ है वो ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था तो इमेज कहां बनती थी? ठीक उसके नीचे, है ना। यहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं वर्ड? 2F। 1 2 वो छोड़ दो, 2F देख रहे हो यहाँ पर 2F पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2F पर बन रही है। वो बात अलग है, उस टाइम ठीक नीचे बनती थी लेकिन अब यहां पर बनी, लेकिन वन पोजीशन वही भी है। आ रहा है यार तुम लोगों को? भाई याद करने का इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है। और अगर भूल भी जाओ तो दिक्कत क्या है? पहली रे पैरेलल भेजो, फोकस से पास करो, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। जिसकी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना अगला, भाई तुम मेरे से पहले आंसर दे रहे हो क्योंकि तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। एनएसपी पता करते हैं, नेचर, साइज और पोजीशन। इधर की तरफ इमेज बन रही है और नीचे बन रही है, तो इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड आई लिख देता हूं, ठीक है। साइज सेम साइज है इस बार, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। समझ में आया मैंने क्या बोला? पोजीशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन रही है? 2F2 पर, एट 2F2। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, खत्म हो गई ये बात। चलो भैया अब बढ़ेंगे हम आगे। हाँ बोल 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 भैया, इन केसेस में साइज बोल कैसे रहा है। पता चलेगा? याद करना पड़ेगा? अरे यार, किसने पूछा ये डाउट? हर्षित पांडे। हर्षित तूने मिरर पढ़ा हुआ है? नहीं मुझसे भैया, मिरर पढ़ा है? बस नहीं। मिरर वाली क्लासेस लियो, उसके बाद ही वाला डाउट पूछियो। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। मैंने तेरे को पूरी प्लेलिस्ट भेजी हुई है हर्षित, लेकिन तूने पढ़ा नहीं है। अब तू पिटेगा इसीलिए मेरे हाथों से, मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा कूटने के लिए। पहले फटाफट से मिरर का टॉपिक खत्म कर और वो सब भी छोड़ दे, ठीक है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसको रेगुलर रख, और उस वाले टॉपिक में ये इमेज फॉर्मेशन वाला केस पढ़ ले, शायद 6th पार्ट है वो, ठीक है। 6th पार्ट वाला पढ़। उसके बाद जो मैंने याद करने का ना ऊपर टॉपिक ही लिखा हुआ है कि ये याद करने की ट्रिक्स का तरीका, पूरी वीडियो है वो एक, ठीक है, उसको पढ़। और उसके बाद अगर फिर भी तेरे पास ये डाउट आएगा ना कि भैया साइज कैसे याद रखूं, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और बोल आया समझ में मैंने क्या बोला? भाई जो पहले मटेरियल देखा उसको पढ़ तो ले। पहले ही डाउट पूछ रहा है तू यार, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले उसको पढ़, तब तेरा डाउट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मेरी बात समझो। मैंने एक चीज पढ़ा दी, ठीक है, अब वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है तो मैं वो थोड़ी रिपीट कराऊंगा यार, है कि नहीं? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। और अगर मैं इतना बेवकूफ तो बच्चे थोड़ी बेवकूफ है। बच्चे बोलेंगे कि यार आपने वहां पे पढ़ाई थी यहाँ पर मत पढ़ाओ। मैं बोलूंगा यार बाकी बच्चों को नहीं आता, तो वो बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया हमें क्या मतलब इससे, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमें हमारे तरीके से समझाओ, है कि नहीं? तो एक ही चीज को अगर मैं 10 बार पढ़ाऊंगा तो पहली बार तो मेरा सिलेबस पीछे होगा, और जिन बच्चों को एक बारी में ही समझ में आ गया तो उनका टाइम वेस्ट होगा। अरे समझ मैंने क्या बोला? और अगर तुम्हारी गलती की वजह से वो चीज छूटी है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना पीछे का बैकअप करना। मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ तरीका, और ऑनलाइन का यही फायदा है कि रिकॉर्ड हो जाए सेशंस, ठीक है, वरना मुझे बैठा के पढ़ाना पड़ता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए थोड़ी तो मेहनत कर लो, उसके बाद दिक्कत होगी तो मैं संडेज को क्लास ले लूंगा। मान लो तुम्हें उस वाले ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन में कोई दिक्कत आई, मार्क कर लो उसको, मैं क्लास में डाउट ले लूंगा, खत्म हो गई बात। और हर क्लास के स्टार्टिंग में, हर क्लास के एंडिंग में डाउट पूछता हूँ कि नहीं पूछता तो बता दे, नहीं पूछता तो कभी। आ रहा है समझाने क्या बोला? तो जितना दिया हुआ पहले उसको पढ़ तो ले मेरे भाई, बाकी बच्चों का नुकसान क्यों करा रहा है? यहाँ तक समझ में आया? ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखा होगा वाला? देखा, ये बच्चा भी समझ गया 1 मिनट में कि इसको एक बारी में समझ में आ गया। कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इस बार? 4th केस है ये, बिटवीन 2F1 एंड F1। F2 कौन बोल रहा है? अभी भी गलती कर रहे हो यार तुम लोग यार, ठीक है। सुनना, इतनी गलती तो मिरर में नहीं करी थी, और उल्टा मिरर हार्ड था। ये कौन सा मिरर है? आए दिल खुश कर दिया था ना मेरा। ऑब्जेक्ट F2 2F2, F1 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बिटवीन 2F1 एंड F1,
ये रहा ऑब्जेक्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, पहला रूल क्या कहता है? रे कहां से जाएगी? कहां से जाएगी रे? पैरेलल यार, है बोल रहे हो क्या? पैरेलल जाएगी, जो कि मेरी थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, पहली रे कैसे जाती है? पैरेलल जाती है, और कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? दूसरी रे कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जाते जाते ही रहती है, और ये दोनों रे देखो कहां पे जाके मिल रही है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। पक्का समझ में आया? इस क्लास के 10 मिनट बचे हैं, फटाफट ध्यान से सुनना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो देख रहे हो कहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है? यार लाइट पड़ रही है यार, कोई नहीं, तुम्हें दिखाई तो दे भी आए। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब सही है। ठीक है, सुनना, देख रहे हो तुम ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 और f1 के बीच में। पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, इसमें एरो बना देता हूँ। ठीक है, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक है, दोनों रेस कहाँ पे जाके मिल रही है? यहाँ पर जाके मिल रही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से कि भैया ये दोनों रेस कहाँ पे मिल रही है? 2f2 के पीछे मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एनएसपी पता करते हैं, नेचर, साइज और पोजीशन। ठीक है, नेचर क्या? इधर की तरफ इमेज और नीचे की तरफ इमेज होती है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की क्या दिक्कत हो रही है? साइज क्या है? एनलार्ज। देखो ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज बड़ी हो गई है, तो ये क्या है? भैया वीडियो रुकी हुई है। वीडियो रुकी हुई है मतलब? भैया 2f की जगह c हाफ यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एनलार्ज। पोजीशन क्या है भाई? पोजीशन इमेज कहां पर बन रही है? 2f2 के पीछे, बिहाइंड, या फिर बियॉन्ड लिखो इसको, बियॉन्ड 2f2 के, 2f2 से भी आगे इमेज बन रही है। बताओ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो? यहाँ पे सही है। क्या हो रहा है? ये कौन सी पोजीशन है? यहाँ पे सही दिख रहा है तुम लोगों को। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है देखो। ठीक है, तो पहली रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? एनएसपी तुम्हें पता ही लग रहा है, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, इधर और नीचे बन रही है, इमेज से ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बन रही है, और ये सब। भैया लेंसेज में जितना जितना ऑब्जेक्ट पास आ रहा है उतनी इमेज, वाह अनुभव वाह। भैया कन्वेक्स लेंसेज में जितना जितना, तो तू हर चीज को 2 बार क्यों लिखता है? गलती से हो जाता है, जानबूझ के हो जाता है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा है, ये ट्रिक है, याद कराने की भी है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत कर। ठीक है, देखो ये बच्चे ने कितना अच्छी चीज ऑब्जर्व करी है कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था तो इमेज यहाँ पर बनी थी, फिर ऑब्जेक्ट एक स्टेप आ गया तो इमेज यहाँ पर आ गई, ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर आया तो इमेज यहाँ पर आ गई, एक स्टेप और आ गया यहाँ पे आ गई। याद आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट पहले मिरर में कैसे चलता था? ऑब्जेक्ट आगे आता तो इमेज पीछे पीछे आती थी, ऐसे तो चलता था। इस बार क्या हो रहा है? ऐसे आगे चल रहा है, बराबर बराबर चल रहा है। आया समझ? मैंने क्या बोला? एक स्टेप ये आगे तो इमेज एक स्टेप और आगे। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मिरर 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 में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था तो इमेज कहां पर बनती थी? चलो मैं बताता हूँ, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं बताता हूँ सुनना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है तो इमेज कहां पहुंच जाती है? इन्फिनिटी पर। अभी आया याद? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब यही तो केस है, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे, अगला केस क्या है? ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, और ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? भाई बिल्कुल मिरर है, उल्टा मिरर से आसान है ये। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही रूल यूज करने हैं, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो, ऑब्जेक्ट अब कहां पे रखा होगा? F1 पर, एट F1। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं ये बात। ठीक है, मैं बार बार हर केस मिटा रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि बोर्ड लिमिटेड है और यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी है तो मैं बना नहीं पा रहा। और दूसरी बात ये कि लिटरली कोई तुम्हारा कहीं पे भी दोस्त पढ़ता है ना, उसे जाके पूछ रहा है तुम्हारा टीचर से बना के दिखा रहा है कि नहीं। भाई किसी के बस की नहीं है बनाने हर बार। क्यों? क्योंकि 8 दूनी 16। ठीक है, 16 केसेस, उसके बाद कितने रूल हैं? 4 रूल, 4 3 7, और उसके बाद वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दिखाने के लिए। इतना टाइम कोई नहीं लगाता, अपुन लगा रहा है। रीजन कि तुम्हें समझ में आना चाहिए यार, लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है यार। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? एट F1। F2 वाला कौन था इस बार? तो हम मारेंगे। ऑब्जेक्ट ये क्या है? देखा? ये क्या है? 2F2। ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? F1 पे। सुनना, ऑब्जेक्ट रखा है F1 पे, तो पहली रे कैसे जाएगी? पैरेलल। और कहां से पास होगी?
फोकस से। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरी रे कहां से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। देख रहे हो ये दोनों रेस दिखाई दे रही है, कैसे जा रही है? दोनों रेस कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है भाई। और जब दोनों रेस पैरेलल होती है तो कहां पर जाकर मिलती है वो दोनों रेस? इन्फिनिटी पर जाकर। यही डाउट मानसी ने पूछा था कल परसों, और यही डाउट आज सुबह सुबह मॉर्निंग के एक बैच के बच्चे ने पूछा है। यार तुम्हें क्या समझाऊं मैं इसके अंदर, खुद सोचो। बच्चे बोलते कि भैया इन्फिनिटी पर रेस जा रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो इमेज वहां पे बन रही है? यार सिंपल सा लॉजिक है। हम 5 केस पढ़ के आ गए। हमने ये पढ़ा कि जहां पे वो दोनों रेस मिलती हैं, ये लेंस से पास होने के बाद जहां पे दोनों रेस मिलती है वहां पर इमेज बनती है कि नहीं? अब इसको छोड़ दो अलग, वहां पे इमेज बनेगी। अब दिमाग लगाओ, ये दोनों रेस पैरेलल जा रही है। तुम्हारी मैथमेटिक्स कहती है, ये मैं साइंस वाला नहीं कह रहा, तुम्हारी मैथमेटिक्स कहती है ये कि दो अगर रेस पैरेलल है ना तो वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। मैंने उसी को यहां पर उठाया। मैंने बोला कि तुम मैथ्स में पढ़ते हो पैरेलल रेस इन्फिनिटी पर मिलती है। समझा है मैंने क्या बोला? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों रेस पैरेलल है तो इन्फिनिटी पर मिलेगी और इमेज भी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। मैंने कुछ गलत बोला है क्या? यही तो बोल रहा हूँ मैं भी। आया समझ में? गलत? इसीलिए इन्फिनिटी पर इमेज बनती है। तो मैं बोलता भी तो हूँ एनएसपी में, नेचर, साइज और पोजीशन। पोजीशन पर क्या बोलते हैं हम? एट इन्फिनिटी। बताओ हम कुछ अलग बोलते हैं तो? साइज हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज। क्यों एनलार्ज? अब यार सिंपल सा लॉजिक है ना, इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। और अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर बन रही है मतलब हमें देखो, इमेज इन्फिनिटी पर बनने का मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, दिख ना रही हो बात अलग है, हम बोलना चाहते हैं कि इमेज बहुत दूर बन रही है। हमें पता है ना? तो इसीलिए इमेज बहुत दूर बन रही है फिर भी तुम्हें दिखाई दे रही है, तो उसको बड़ी इमेज होगी ना यार। तो इसलिए वर्ड यूज करा हाईली एनलार्ज्ड। हर वर्ड का लॉजिक है। और नेचर का तुम्हें पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इधर की तरफ है और नीचे की तरफ है। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? खत्म। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो यार। थैंक्स मैन। ठीक है, मेरे ईयरफोन में बैटरी कम है तो अभी हम देखते क्या करना है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या बोला? खत्म। छठा केस। छठा केस का मतलब लास्ट केस, और लास्ट केस कहां पर होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड। वाह, खुश कर देता तो सिपाजी। 3 मिनट है। अगर नहीं होगा 3 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले सेशन में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन 3 मिनट में इसलिए कर रहा हूं ताकि इस सेशन में पूरा कनकेव कन्वेक्स पूरे इसी वीडियो में आ जाए। ठीक है, छठा केस है एट सॉरी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सुनना, ये कन्वेक्स है, ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है और ये 2F1 है। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। समझाया मैंने क्या बोला? पहली रे पैरेलल कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, है ना? दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से पास। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये दोनों रेस पैरेलल है क्या? ये दोनों रेस दूर जा रही है, और अगर कोई दो रे दूर जाती है तो रे पीछे जाके मिलती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? एक सेकंड रुकना जरा, ध्यान से। आवाज है क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर कोई दो रेस आगे दूर जा रही है तो पीछे कहीं मिल रही होगी, तो मैंने इसको बढ़ाकर देखा। अब देखो पीछे से तो मिल नहीं रही है, डॉटेड लाइन यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने क्या करा, दोनों रेस को पीछे बढ़ाकर देखा। जब तो ये दोनों, इसको यहां पर बढ़ाया और इसको यहां पर बढ़ाया तो देखा, अच्छा ये दोनों रेस पीछे मिल रही है भाई साहब। पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? और जब दोनों रेस पीछे मिल रही है तो इसका मतलब ये इमेज कहां बन रही है? पीछे। समझाया मैंने कहा? इसका एनएसपी अब बदल जाएगा, तो नेचर क्या होगा इसका? इधर की तरफ बन रही है तो वर्चुअल, और ऊपर बन रही है तो इरेक्ट। साइज क्या होगा? एनलार्ज। देखो इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी बन रही है। क्या बहुत बड़ी बन रही है? नहीं, बड़ी बन रही है। और पोजीशन क्या है? बिहाइंड मिरर लिख लो, बिहाइंड लेंस लिख लो, बिहाइंड लेंस। पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिहाइंड लेंस लिख लो, खत्म हो गया। कन्वेक्स खत्म हो गया। और ये एक ही सेशन में कैसे खत्म हो गया? क्योंकि लेंस बहुत आसान है यार, लेंस बहुत आसान है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसीलिए आसान है। अभी अगर कोई दिक्कत है तो मार्क कर लेना, अगले सेशन में दोबारा डाउट ले लूंगा। भैया लेंस के पीछे इमेज बने मतलब F1 वाली साइड तो लेंस रिफ्लेक्शन शो करते हैं। लेंस रिफ्लेक्शन क्यों करेगा यार? लेंस नहीं, अच्छा तो ये बोला टकराकर वापस आ गई, रिफ्लेक्शन नहीं है ये, है ये कंसेप्ट रिफ्लेक्शन का ही। ठीक है, बस इमेज फॉर्मेशन वहां पर दिखा रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म हो गई बात। चलो फटाफट अगला सेशन ज्वाइन करो और फिर आगे बात करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो सेकंड सेशन मिस मत करना यार।